आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 क्लास 9। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बता दिए थे, वो मैंने समझा दिए थे, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग इजीली उन वीडियोस को जाके सुन सकें, उन लेक्चर्स को समझ सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूजिंग स्लोप्स। हमें क्या यूज करने हैं? स्लोप्स यूज करने हैं। शो दैट द ट्रायंगल्स विद इट्स वर्टिसेस एंड ए बी सी, हमारे पास थ्री क्या है, यहाँ पे लाइंस हैं, इज अ राइट ट्रायंगल की। सो हमारे पास अब हमने जस्ट जो है वो शो करवाना है इन ट्रायंगल्स को, ये वर्टिसेस ये जो तीनों हैं। सो हमने यूज करना है किसको? स्लोप्स को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को। क्या क्या है? 6, 1 एंड बी है 2 एंड 7। सो सी क्या है? सी है -6 एंड -7। सो हम यहाँ पे सबसे पहले स्लोप्स फाइंड करेंगे। हमें 3 चीजों के स्लोप्स चाहिए, ए बी, बी सी एंड ए सी। इन तीनों के स्लोप चाहिए। स्लोप का क्या फार्मूला है? m1 हम कहते हैं क्योंकि हमें पहला फाइंड करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होता है हमारे पास स्लोप का फार्मूला। अब हम a और b का फाइंड कर रहे हैं तो हम जस्ट a b को यूज करेंगे। x1 y1 x2 y2। ओके, सो जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। y2 माइनस y1 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 2 माइनस 6। 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 एंड 2 माइनस 6 हमारे पास हो गया -4। 2 2s are 4, 2 3s are 6, -3 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका आंसर आया है? m1 का। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमें चाहिए m2 का। ठीक है, अब हम राइट करेंगे m2। m2 क्या है? b और c का। ठीक है, bc इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, इनको ऐसे कर देंगे। ये क्या है? x1 y1 x2 y2। ओके, y2 क्या है? -7, y1 है 7, -7 -7 -7 -7 एंड x2 माइनस x1 -6 -2। ओके, सो यहाँ पे अब क्या आएगा? -7 -7 -14 एंड -6 -2 -8। माइनस माइनस के साथ कैंसर एंड 2 7s are 14, यहाँ पे 2 4s are 8। सो 7 डिवाइडेड बाय 4। ये किसका आंसर आया है? m2। ये इसका स्लोप आ गया। सो अब हमें चाहिए m3। m3 क्या है? ac। ठीक है, सो चाहिए यहाँ पे AC m3, इसका स्लोप। ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं, यहाँ पे राइट कर देती हूँ। सो अब हमें जस्ट यही चेंजिंग करनी है, x1 y1 x2 y2। अब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है? यहाँ पे ये -7 -1 -7 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -6 -6 -7 -1 -8 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? -12। यहाँ पे अब कट करेंगे, 4 3s are 12, 4 2s are 8, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या आ गया? m3। अब हमें जस्ट एक चीज फाइंड करनी थी। यहाँ पे मैंने तीनों स्लोप्स निकाल लिए हैं। m1 ये है,
M2 क्या है, M2 है ये, M3 है ये। जस्ट हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, जो हमारे पास टू लाइंस हैं AB और AC, ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जस्ट हमें ये प्रूव करवाना है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। वैल्यूज हमारे पास राइट हैं, M1 मल्टीप्लाई M3, ठीक है। हमें जस्ट ये प्रूव करवाना है ये इक्वल हो किसके, -1 के, देन ये फिर परपेंडिकुलर बनेगी। सो हमें ये करवाना है प्रूफ, M1 मल्टीप्लाई M3, इसकी वैल्यूज को राइट करेंगे। M1 की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 2, एंड M3 की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या आया, -1। सो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि M1 मल्टीप्लाई M3 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ गई -1 के इक्वल। सो ये हमने प्रूफ करवा दिया परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। आई होप सो आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है ये इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो या जो मैं छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।